Hello student, I am रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो किस तरह से फिजिकल फ्यूचर, यानी कि इंडिया में कौन कौन से लैंड फॉर्म है, या फिर ये कैसे बने हैं, या फिर उनका बनने का रीज़न क्या था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इंडिया एक वेस्ट कंट्री है और इंडिया में कई तरह के लैंड फॉर्म जो होते हैं, स्थलाकृतियाँ पाए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, और कई तरह के लैंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि प्लेन कहीं रीजन है, कोई प्लेट रीजन है यानी पठारी क्षेत्र है, कहीं डेजर्ट है, तो कहीं कोस्टल रीजन है, तो कहीं आइलैंड है। ये सभी एक तरीके के लैंड फॉर्म हैं। यानी एक दुनिया में मान लीजिए कि भी दुनिया में जितने भी लैंड फॉर्म हैं वो अवेलेबल है, वो सभी लैंड फॉर्म या फिर फिजिकल फ्यूचर इंडिया में अवेलेबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माउंटेन्स हुआ, प्लेन हुआ, डेजर्ट हुआ, प्लूट्स हुआ एंड आइलैंड, ये सभी इंडिया में अवेलेबल है। ये सब क्या है? लैंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये सभी जितना भी फिजिकल फ्यूचर बना हो कैसे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जानना है? रॉक्स के बारे में। तो रॉक, तो इंडिया में जो डिफरेंट टाइप के रॉक पाए जाते हैं, जिसमें कुछ रॉक है जो वेरी हार्ड है, काफ़ी कठोर होते हैं, उनको मार्बल यानी संगमरमर बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसका उपयोग मार्बल का ताजमहल में किया गया है। ताजमहल, जो आगरा का ताजमहल है, उसमें मार्बल का यूज किया गया है। और इसके अलावा भी कुछ होते हैं सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, मुलायम। किस तरह? तो सोप की तरह, लाइक सोप यानी साबुन जो होता है, उस तरह से जो रॉक्स होते हैं यानी सॉफ्ट जो होते हैं, इसका यूज टेलीकॉम पाउडर में यूज किया जाता है, जो सॉफ्ट रॉक हैं। ठीक है, फिर भी इसी तरह से अगर सॉइल की बात किया जाए तो जो सॉइल है, जो एक जगह से दूसरे जगह पर काफ़ी वेरी करता है, और एक जगह पर अगर कहीं पर अवेलेबल सॉइल है यानी जलोढ़ मिट्टी है, तो कहीं और दूसरी जगह पर ब्लैक सॉइल मिलता है, तो कहीं पर रेड सॉइल मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग सॉइल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएशन जो देखते हैं हम, तो ये जो वेरिएशन है आखिर में कैसे बने, या फिर इनके बनने का रीज़न क्या है, तो इनमें से ज़्यादातर जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो चाहे रॉक्स का हो या फिर सॉइल की, तो उसका जो रीज़न है यह है कि रॉक्स फॉर्मेशन, जो सेलों का निर्माण हुआ है, जिसके कारण यह अलग अलग जगहों पर हुआ। यानी कि इंडिया के कभी नॉर्दर्न इलाका, जो ऊपरी इलाका में रॉक फॉर्मेशन हुआ, और जो साउथ के इलाका में रॉक फॉर्मेशन हुआ, उनके जो फॉर्मेशन की जो विधि थी, या फिर वहाँ पर जो सिचुएशन था, वो काफ़ी अलग था। नॉर्थ में अलग था, साउथ में अलग था। इस वजह से उनका वो रिजल्ट जो आया वह काफ़ी अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, और इंडिया का जो लार्ज लैंड मास है, इंडिया एक लार्ज लैंड मास है, और इस पर
डिफरेंट अलग अलग तरह के जियोलॉजिकल पीरियड्स जो भूगर्भीय काल जो हुए उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। और इसकी रिलीफ किस पर रहा, तो रिलीफ जो ऊंचावच जो होते हैं उस पर। यहाँ पर रिलीफ का मतलब हम लोग पहले जानेंगे कि रिलीफ है क्या, यानी ऊंचावच। तो इसमें क्या है कि कहीं पर माउंटेन है, तो कहीं पर तालाब है, तो कहीं पर गड्ढा है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस हुआ उसी को हम रिलीफ कहते हैं। ऊंचा नीचे जो एरिया हुआ उसी को हम रिलीफ या ऊंचावच कहते हैं। ठीक है, तो ये रिलीफ के बारे में हम लोग जाने। तो जो जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशन के अलावा कई तरह के प्रोसेस भी हुए थे, इसके अलावा भी प्रोसेस हुए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वेदरिंग का, इरोजन का और डिपोजिशन का, यानी 3 तरह के अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। इनके वजह से भी जो रिलीफ है उनका फॉर्म हुआ है जो कि आज हम जिस रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे वेदरिंग, जो अपक्षय क्या है। तो वेदरिंग एक तरह के प्रोसेस है जिसमें कि बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, चट्टान, वो छोटे छोटे रॉक्स में टूट जाते हैं। ठीक है, और उसी तरह से सेकंड नंबर में इरोजन के बारे में जानेंगे। तो इरोजन यानी अपरदन। तो अपरदन के लिए जैसे माना कि कहीं पर रॉक्स है या फिर सॉइल है, तो इस पर हवा के प्रेशर या केमिकल प्रेशर या फिर वाटर प्रेशर या फिर किसी और टाइप के प्रेशर के कोई भी एक्शन से वह इरोड होता है, यानी टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों से में बढ़ता है वो, और वे एक तरीके से अपने फॉर्म को खो देता है। यानी जिस फॉर्म में पहले था उस फॉर्म को समाप्त हो जाता है, वो नहीं रहता है, कुछ नया फॉर्म बन जाता है। तो उसी को हम इरोजन यानी अपरदन कहते हैं। जैसे नदी से मिट्टी का कटाव होना, नदी के देखिएगा साइड के भाग में कटते जाता है, तो वो सब क्या है, इरोजन है, अपरदन है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर में एक चीज़ जानेंगे डिपोजिशन के बारे में, यानी निक्षेपण। तो जब इरोजन होता है, जब कटाव होता है, अपरदन जब होता है, तो पानी के द्वारा अगर हो रहा हो तो वह अपने साथ जो सॉइल होगा, मिट्टी होगा, उसको भी बहाकर ले जाएगा एक जगह से दूसरे जगह। फिर उसी मिट्टी को आगे जाकर क्या होगा, डिपॉजिट कर देना, मतलब छोड़ देना, वहीं पर वह उसे जमा कर देंगे। उसी चीज़ को हम जो जमा कर देता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर, उसी को हम डिपोजिशन कहते हैं, यानी निक्षेपण, डिपॉजिट करना। तो इस तरह से हम तीनों जो प्रोसेस हुए उनका बहुत बड़ा योगदान है इंडिया की अलग अलग लैंड फॉर्म को बनाने में। ठीक है, अब आगे जानेंगे हम लोग अर्थ साइंटिस्ट के बाद। जो अर्थ साइंटिस्ट के अनुसार जो फिजिकल, जो भूगर्भ शास्त्री लोग जो होते हैं के अनुसार जो फिजिकल फ्यूचर है जो देखते हैं वर्ल्ड में, वो आखिर कैसे बने हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए वे वो थ्योरी रखे हैं। जो अर्थ साइंटिस्ट लोग हैं वो फिजिकल फ्यूचर के बारे में थ्योरी रखे हैं, जो कई तरह के एविडेंस के बेस पर है। और इनमें से एक काफ़ी प्रचलित थ्योरी कौन सा है, एक वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है। तो इस थ्योरी के अनुसार जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट माने अपर पार्ट है अर्थ का, ऊपरी लेयर जो बना है, इसी थ्योरी के अनुसार, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार वो कहता है कि बना है। और यह 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स के जरिए ये बना है, जो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है क्रस्ट। ठीक है, और एक चीज़ और हम लोग जान लेंगे कि
जो प्लेट्स का जो मूवमेंट जो होता है, जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है यानी गति जो करता है प्लेट्स, उसके कारण क्या होता है कि स्ट्रेस क्रिएट होता है, दबाव एक पैदा होता है, जिससे प्लेट के बीच में दबाव होता है और जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स है, जो प्रायद्वीपीय जो चट्टान है या शैल है, वो उनके बीच में एक प्रेशर बनता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो कॉन्टिनेंटल जो रॉक है के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनता है। इसके वजह से वो रॉक या जो फ्लैट हुए होते हैं वो फोल्डिंग होते हैं, फॉल्टिंग होते हैं या वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स मूवमेंट हैं उसे हम मेनली 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जो इसके बारे में बताया गया है, तीनों टाइप। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग जानेंगे कि कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, अभी सारी परिसीमा के बारे में। तो इसमें देखिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो दोनों प्लेट जो हैं इसमें क्या है, एक दूसरे के नज़दीक तो हैं ही और वे एक दूसरे से सटते हैं, एक दूसरे से सट रहे हैं और प्रेशर बनाते हैं, एक दूसरे के बीच में ऐसे प्रेशर बनाते हैं। इससे क्या होता है, एक प्लेट नीचे भी जा सकता है, एक प्लेट ऊपर भी, इसके ऊपर भी चला आ सकता है। तो इसी को हम कॉन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड टाइप्स के बारे में जानेंगे हम, डाइवर्जेंट बाउंड्री, अपसारी परिसीमा। इसमें क्या होता है कि देखिएगा कि दोनों प्लेट्स जो हैं वो अलग अलग वो दूर जाने लगते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर में है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या है, ये तो ना तो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और ना ही इसमें दूर जाते हैं, कहीं है दूर ना नज़दीक जा रहे हैं। इसमें क्या है कि एक दूसरे से, बल्कि एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में जाता है। जैसे एग्जांपल, इसमें एक ऊपर की ओर जा रहा है तो एक नीचे की ओर। तो इस तरह से प्लेट के जो मूवमेंट होने से और जो ये जो मूवमेंट होता है प्लेट का, वो इतना नहीं है कि तुरंत हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसको जो मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स यानी लाखों वर्ष लग जाते हैं उसको, लाखों वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है उसको मूवमेंट होने में प्लेट के। तो इस तरीके से मूवमेंट की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स, जो महाद्वीप हैं के पोजीशन और साइज में चेंजिंग आता है। ठीक है, और इसी तरह से जो इंडिया के जो हम प्रेजेंट जो लैंड फॉर्म जो देख रहे हैं, लैंड फॉर्म फ्यूचर के रूप में देख पा रहे हैं, तो इसी मूवमेंट के कारण। ठीक है, और आगे हम लोग जानेंगे इसमें कि ओल्डेस्ट लैंड मास, जो कि शिव कहता है पेनिसुला पार्ट्स यानी प्रायद्वीपीय भाग, वो कभी क्या था, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था, वो हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का ही वो हिस्सा था ये। ठीक है, तो यह गोंडवाना लैंड है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान ले रहे हैं आज गोंडवाना लैंड के बारे में। तो गोंडवाना लैंड जो पूरे वर्ल्ड में ऐसी एक थ्योरी है कि जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या था कि वे जो पूरा वर्ल्ड के जितने भी लैंड हैं वे सभी मिलकर, जितना भी सब लैंड है वो सभी मिलकर सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था पहले, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था पैंजिया। पैंजिया एक ही कॉन्टिनेंट था, वो पैंजिया था। और फिर ये पैंजिया का हुआ कि डिवाइड होकर टूटकर वो 2 भागों में बट गया हो, जिसमें से एक भाग हो गया अंगारा लैंड और दूसरा
गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाने गोंडवाना लैंड के बारे में। जो पैंजिया जो कॉन्टिनेंट था वो 2 भाग में बंटकर एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड नीचे का जो हिस्सा हुआ ये गोंडवाना लैंड, और जो ऊपर के हिस्सा हुआ नॉर्थ साइड में वो अंगारा लैंड के रूप में 2 भाग में बंट गया। ठीक है, तो जो गोंडवाना लैंड था तो उसमें कौन कौन से इंक्लूड थे? तो इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका था। ये सभी इंक्लूड थे किसमें? तो गोंडवाना लैंड में फैले। और ये सभी मिलकर एक लैंड मास हुआ करते थे, यानी वे सभी मिलकर एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था। ये सभी जितना भी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका मिलकर एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था पहले। तो फिर इसमें एक चीज़ हुआ, कन्वेंशनल करंट, यानी संवहनीय धारा, यानी कि जो प्लेट्स का जो मूवमेंट हो रहा था तो उसमें क्रस्ट को काफ़ी जो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। मूवमेंट से जो क्रस्ट जो था पृथ्वी के जो ऊपरी भाग, उसको बहुत से भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। और इस वजह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो गोंडवाना लैंड से सेपरेट होकर नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा, और वे आगे चलकर यूरेशियन प्लेट से टकराया। यूरेशियन बहुत बड़ा था, यूरेशियन प्लेट उससे जाकर टकरा गया। कौन? तो देखिएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो था वो मूवमेंट करते हुए आगे की ओर, नॉर्थ की ओर, ये जो यूरेशियन प्लेट था इससे टकराया जाकर, और टकराने के बाद यूरेशियन प्लेट के जो कोलिजन की वजह से जो सेडिमेंट्री वहाँ पर रॉक थे वे एक्युमुलेट होने लगे जियोसाइक्लिन, यानी कि जिसको 33 कहा जाता था, 33 के नाम से जाना जाता था। और इस वजह से आज हम जो देखते हैं, जो वेस्टर्न एशिया की जो माउंटेन सिस्टम है या जो हिमालय है, ये आज वजूद में है। अगर गोंडवाना लैंड से अगर अलग होकर ये जो लैंड फॉर्म है, यानी कि जो इंडियन लैंड मास जो हुआ है, जो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, ये मूव नहीं किए होते तो आज जिस फॉर्म में हिमालय को देखते हैं वह नहीं हो पाता। यानी कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो मूव करके यूरेशियन प्लेट से जो टकराया, उसी के बाद में हिमालय यहाँ पर उत्पन्न हुआ। 33 जगह था, 33 सी थी पहले, उसी जगह पर हिमालय का उत्पन्न हुआ था, यहाँ पर बना था हिमालय। और हम आजकल हिमालय की वही चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके।